अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर लर्निंग के इस चैनल में आप सबका वेलकम है। जो इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स के बारे में सीख रहे हैं कि कंप्यूटर की टर्म्स किस तरह से वर्क करते हैं। हम लोग लूपिंग वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम लोगों ने लूप के बारे में डिस्कस किया है। उसकी एक टाइप जो वाइल लूप है उसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया है डिटेल से। उसकी प्रोग्राम्स भी करके देखे हैं कि वाइल लूप के अंदर जो कंडीशन दी जाए तो नंबर ऑफ़ आइटरेशंस किस तरह से रिपीट होता रहता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी डू वाइल लूप, जो कि सेकंड टाइप ऑफ लूप है। तो डू वाइल लूप के बारे में स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू अपलोड होने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो रिसीव होते रहें। हमारी वीडियो जो है उसको लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको मेथड पढ़ाने का अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमसे पूछिएगा ताकि हम लोग उसके आंसर में आप लोगों के लिए कोई भी और वीडियो बनाकर अपलोड कर सकें। स्टार्ट करते हैं जी डू वाइल लूप क्या होता है। डू वाइल लूप इज़ एन आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर इन C++ लैंग्वेज। ठीक है, ये एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जो C++ लैंग्वेज के अंदर यूज़ होता है। दिस लूप एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट्स वाइल द गिवन कंडीशन इज़ अ ट्रू। अच्छा, ये याद रखिएगा, जो वाइल लूप होता है वो एक ऐसा लूप होता है जिसके अंदर उस वक्त तक स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहती हैं जब तक आप लोगों की कंडीशन ट्रू रहती है। लेकिन यहाँ पर तभी एग्जीक्यूट होता है जब आप लोगों की कंडीशन ट्रू होती है। इन दिस लूप द कंडीशन कम्स आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। ठीक है, याद रखिए, जब कंडीशन होती है वहाँ पर वाइल लूप के अंदर जो है वो पहले कंडीशन आती थी, बाद में स्टेटमेंट्स। लेकिन डू वाइल लूप एक ऐसा लूप होता है जिसमें पहले बॉडी आती है और बाद में कंडीशन आती है। तो इसका मतलब ये है कि उसने बॉडी ने एक दफ़ा एग्जीक्यूट होना ही होना होता है, चाहे जो भी हो जाए, चाहे आप लोगों की कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, लेकिन बॉडी ऑफ स्टेटमेंट जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट लूप इन अ सिचुएशन व्हेन अ लूप बॉडी मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। ठीक है, ये इस लूप के यूज़ करने का फ़ायदा यही होता है कि आप लोगों की ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएँ, चाहे आप लोगों की कंडीशन जो है वो गलत भी क्यों ना हो, लेकिन एक दफ़ा मस्ट बी एट लीस्ट वंस, मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस, यानी एक दफ़ा उसने एग्जीक्यूट मस्ट हो जाए, चाहे आप लोगों की कंडीशन बाद में गलत भी हो जाए। गलत होने के बाद वो आप लोगों के जो लूप होता है वो टर्मिनेट कर जाता है, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि आप लोगों की स्टेटमेंट्स एक दफ़ा तो एग्जीक्यूट हो ही गई हैं। इसका जी सिंटैक्स है जी डू, पहले डू आता है। अच्छा, याद रखिएगा, उसमें पहले वाइल कंडीशन और बाद में स्टेटमेंट्स आती थी, लेकिन जो डू वाइल लूप है वो नाम से जाहिर हो रहा है, पहले डू बाद में वाइल। ठीक है, तो यहाँ पर डू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद स्टेटमेंट 1 2 3 जहाँ तक आप लोग चाहे हो एन तक जा सकती है, यानी हमें पता नहीं है वो कहाँ तक जा सकती हैं, तो सेमी कॉलन जितनी भी आप लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बंद और लास्ट पे वाइल कंडीशन सेमी कॉलन के साथ एंड किया जाता है। उसमें सेमी कॉलन नहीं था जो वाइल लूप था, लेकिन इसमें वाइल कंडीशन सेमी कॉलन यूज़ होता है कंडीशन के बाद। इन दोनों में वाइल लूप और डू वाइल लूप के अंदर डिफरेंस यही होता है कि जो आप लोगों का वाइल लूप होता है उसके अंदर नंबर जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो तभी एग्जीक्यूट होती हैं जब आप लोगों की कंडीशन ट्रू रहती है, जब तक रहती है। और उसके अंदर जो कंडीशन होती है ना वो वाइल के साथ आती है। ठीक है, और बाद में नंबर ऑफ बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स आती है, यानी जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो बाद में आती हैं। लेकिन जो डू वाइल लूप होता है इसके अंदर ये है कि जब आप लोगों की बॉडी जो होती है वो उसने एक दफ़ा तो एग्जीक्यूट होना ही है, बाद में आप लोगों की कंडीशन आती है। ठीक है, और जो कंडीशन होती है ना उसके लास्ट पे सेमी कॉलन आता होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस, जो वाइल लूप और डू वाइल लूप दोनों टाइप्स ऑफ लूप हैं, लेकिन दोनों के अंदर जो वर्किंग का डिफरेंस है वो यही है कि कंडीशन के बाद सेमी कॉलन नहीं आता और डू वाइल लूप में आता है। और दूसरी बात यह है कि डू वाइल लूप के अंदर जो बॉडी होती है वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होती है, लेकिन जो वाइल लूप होता है उसके अंदर एग्जीक्यूट नहीं होती है। बाकी आप लोगों को पता है कि अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों तो वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही आती हैं। उसके बाद आता है जी फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट के अंदर क्या होता है जी, पहले आप लोगों की लूप बॉडी आती है। ठीक है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो दोबारा से आप लोगों की लूप की बॉडी के पास जाता है, कंट्रोलर कर्सर चला जाता है।
दोबारा से वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। ये उस वक्त तक अमल जारी रहता है जब तक आप लोगों की कंडीशन बाद में ट्रू रहती है। अगर कंडीशन आप लोगों की एक दफ़ा बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होने के बाद अगर आप लोग कंडीशन चेक करते हैं और फ़ौरन से पहले आप लोगों की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, तब वो आप लोगों का जो कंट्रोलर होता है वो वहीं से एग्ज़िट हो जाता है, यानी टर्मिनेशन पॉइंट की तरफ चला जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने डू वाइल लूप को डिस्कस किया, जो कि सेकंड टाइप ऑफ लूप होती है। तो आई होप कि आपको डू वाइल लूप के बारे में जो थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस की है वो समझ में आई होगी, उसकी वर्किंग समझ में आएगी, सिंटैक्स फ्लो चार्ट समझ में आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ योर लव फॉर अस कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको हमारे मेथड पढ़ाने का अच्छा लगा है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू अपलोड होने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप लोगों को रिसीव होते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।